जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल या फिर जहां पर भी हिंदी पूछा जाएगा उन सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा। तो उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? व्रण वर्ण, यानी रंग घाव, विष विष यानी धन जहर, प्राकृत प्राकृति एक भाषा यथार्थ, शशधर शशिधर, चांद शिव। तो इनमें हमें सही अर्थभेद वाला विकल्प का चयन करने हैं। शशधर चांद हो गया, शशिधर शिव हो गया, यानी हमारा जो विकल्प सही होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट हैं। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना था, जो कि हमारा विकल्प ए सही है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है कि लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, तो को नहीं होगा। क्या? अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो को की जगह से होगा। फिर क्या है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह ऑफिस में बैठा नहीं, बैठ कर। क्या? वह ऑफिस में बैठ कर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है? 10 बजने को 15 मिनट बाकी है, तो 10 बजने को नहीं, 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इस प्रकार से होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। अजवायन, विहार, पराधीनता, मुद्रिका। तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? विहार शब्द हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि अजवायन या अजवाइन भी कहते हैं और पराधीनता और मुद्रिका, यह तीनों क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हमसे पुल्लिंग पूछा गया था, इसलिए विहार शब्द पुल्लिंग होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। तो हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन ये तीनों एक वचन में नहीं होते, बहुवचन में होते हैं, जबकि सोना हमारा एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पर कारक बताना है। तो करण कारक, कर्म कारक,
संबोधन कारक या संप्रदान कारक। तो क्या होगा सही उत्तर? हे ईश्वर। इसके बाद देखिए चिन्ह भी लगा हुआ है, तो किसका चिन्ह है? संबोधन का। तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शांति, काज, जलधि, ताप। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। शांति, काज, जलधि और ताप। तो यहाँ पे काज शब्द तद्भव है। क्या? काज शब्द तद्भव हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जिनमें सभी तत्सम शब्द हों। पलंग, पीला, डंडा, नाक, कुम्हार, गधा, नव्य, स्वर्णकार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है नव्य और स्वर्णकार, ये क्या है? दोनों तत्सम शब्द है। नव्य मीन्स क्या होगा? नव्य का जो तद्भव होगा वह नया हो जाएगा, और स्वर्णकार का जो तद्भव होगा वह सुनार हो जाएगा। क्या? सुनार। तो इसलिए हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? हमें पर्यायवाची शब्द बताना है कि नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं? अंबर, कमल, उपवन, उत्कर्ष। तो नलिन और राजीव कमल के पर्यायवाची होते हैं। किसके? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्यों और कब किसके हैं ये आप सभी जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। किसके? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन देखते हैं, मदिराधन अलय, मदिराधन आलय, मदिराधन लय, मदिरधन आलय। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मदिराधन आलय। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मदिराधन आलय। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? जो अवतरण चिन्ह होता है हमें उसको और किस नाम से जानते हैं, यह चीज़ हमें बताना है। तो अवतरण चिन्ह को कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या योजक चिन्ह किस नाम से जानते हैं? और अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतसई शब्द में
किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है। सतसही शब्द में किस प्रकार का विशेषण है, संख्याबोधक विशेषण के प्रयोग में बताना है। आवृत्ति बोधक विशेषण, अनिश्चय संख्याबोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या समुच्चय बोधक विशेषण। तो यहाँ पर कौन सा है सतसही यानी समुच्चय बोधक विशेषण के रूप में है। किसके? समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है, राधा के पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया। जब भी कोई व्यक्ति किसी और से काम करवाएगा तो वहाँ पर साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि प्रेरणार्थक क्रिया होगा। यानी कोई भी व्यक्ति हो जब खुद कार्य ना करके किसी और से कराए उसी कार्य को या किसी कार्य को, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हट, चि, आहट, चिल्ला। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चिल्लाहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? आहट प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय एक शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के अंत में या किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ऐसा हम कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग भी एक शब्दांश होता है, लेकिन वह किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो वह उपसर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देखिए आपसे उपसर्ग ही पूछा है। तो उपसर्ग क्या होता है कि कोई भी शब्दांश हो और उसके पहले कोई शब्द जुड़ जाए या कोई वर्ण जुड़ जाए तो वही उपसर्ग कहलाता है। अभिभाषण में आ, अभी, अब या अभी। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? अभी उपसर्ग है। कौन सा? भाषण हमारा शब्द है, अभी इसमें उपसर्ग जुड़ गया है। परोक्ष शब्द का विलोम बताना है। परोक्ष का विलोम शब्द हमें बताना है। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, द्रष्टव्य या स्थूल। परोक्ष का जो विलोम होगा वह होगा अपरोक्ष। क्या हो जाएगा? अपरोक्ष। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों। जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक कंजूस होना। सही उत्तर डी ऑप्शन होगा, अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो आप देख रहे हैं बार बार कि आपसे स्थायी भाव पूछ लिया जा रहा है, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिया जा रहा है। तो जो कुछ अधिक पूछा जाए उसे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा।
तो क्रोध का स्थायी भाव बताना है, रौद्र, वीभत्स, वीर या भयानक। तो क्या हो जाएगा क्रोध का? रौद्र हो जाएगा स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 10, 16, 11। तो आप सभी को पता होगा और नहीं पता तो फिर पता हो जाएगा। द्वितीय और चौथे चरण पर पूछा जा रहा है, तो द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? द्वितीय और चौथे में 13 होती हैं, लेकिन पहले और तीसरे में, किसमें? पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो यहाँ पर समान धर्म का अनिवार्य है किस अलंकार में? उत्तरप्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? जहाँ समान धर्म का होना अनिवार्य है, यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? बांटना, भागना, हिस्सा या ब्याज। तो कौन सा है जो सही नहीं है? तो बांटना, हिस्सा, ब्याज होता है, लेकिन भागना अर्थ नहीं होगा अनेकार्थी में। फिर चलते हैं आगे। वह बाजार जा चुका है। क्या? वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। तो वह बाजार जा चुका है में कौन सा विकल्प सही होगा? जा चुका है तो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, राम अभी सोएगा। राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आप वाच्य भी पढ़ लीजिएगा। वाच्य के 3 ही प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपसे वाच्य के भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम अभी सोएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या? कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिड़ का ताल बनाना। तिड़ का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या धाक बैठना। क्या? धाक बैठना। तो क्या होगा? तिड़ का ताड़ बनाना, साधारण बात को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाए।
जैसे एक और मुहावरा होता है कि एक हाथ का करी 9 हाथ बियाँ, तो ये भी हो जाता है। अब आते हैं, एक गद्यांश दिया जा रहा है। फिलहाल गद्यांश 3 लाइन इधर है, बाकी जो पूरा गद्यांश बचा हुआ रहेगा वह अगले पेज पर आपको मिलेगा। तो इस पेज के जो गद्यांश हैं आप सभी लोग पढ़िएगा। क्या है गद्यांश? भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से यानी दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन दिनों देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से जब जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इस गद्यांश से संबंधित कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। तो सही विकल्प क्या होगा कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है उसका चयन करना है। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारत की दुर्व्यवस्था, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था। तो सही विकल्प क्या होगा कि भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लेखक
अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। उनमें स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। जो भारत का सुशिक्षित समाज है वह कौन से साहित्य को पढ़कर संतुष्ट होता है। देसी, हिंदी, भारतीय, अंग्रेजी। तो यहाँ पर क्या था, दुर्वस्था, अंग्रेजी को मोह था। किसका? अंग्रेजी का मोह था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। अनपढ़, उच्च, नगरवासी, सुशिक्षित। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका हमें चयन करना है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। उच्च वर्ग के। किसके? उच्च वर्ग में, क्योंकि वो अंग्रेजी को महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब नहीं के बारे में पूछा जा रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कौन सा प्रकार। प्रश्नवाचक, विधिबोधक, निषेधवाचक या निश्चय बोधक। जब नहीं दिया गया है तो क्या होगा, निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। भोर, भव, वैराग, रत्नाकर। तो क्या होगा, समुद्र का रत्नाकर हो जाएगा। क्या? रत्नाकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघ और मेध। मेघ, मेध श्रुति संवेदनार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। बादल, जीवन, बादल, यज्ञ, यज्ञ, जल, यज्ञ, बादल। तो सही विकल्प क्या होगा, मेघ आप सभी जानते हैं बादल होता है। मेघ क्या होता है? बादल होता है। तो पहला यज्ञ और यज्ञ दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। फिर मेध दिया गया है, मेध क्या होता है? यज्ञ होता है। तो यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्री जो अभिनय करती हो या जो स्त्री अभिनय करती हो, इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या बोलेंगे उसे? अभिनेत्री, नर्तकी, नायिका या गायिका। तो उसे क्या बोलेंगे? अभिनेत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा
मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? जो मानसरोवर है वह किसकी संरचनाओं का संकलन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगार लिखा हुआ जो कि रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तो किसकी है? प्रेमचंद्र जी की रचनाओं का संकलन है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? जो मीरा थी, मीराबाई, वो किसकी शिष्या थी? संत रैदास, संत नामदेव, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। किसकी हैं? संत रैदास जी की शिष्या थी। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? वो कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बांगरू, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी से जिसका संबंध होता है वह बांगरू है। कौन सी है? बांगरू है। ये रहे आपके आज के लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है यह भी प्रैक्टिस सेट आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना अधिक आप लोग देखते हो तो उसी प्रकार से उत्साह बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है। अभी कुछ नहीं मिलता है, जब 4 पैसे आने लगेंगे जो है वो रियल बात है। 4 पैसे अगर आने लगेंगे तो जो मैं फ़ोटो खींच के, पिक्चर खींच के आपको पढ़ाता हूँ वही चीज़ मैं किसी से टाइप करवा लूँगा, क्योंकि मैं भी कोई और भी काम करता हूँ। इसलिए कभी कभी क्लास नहीं होती तो दूसरे काम में मैं बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए क्लास नहीं बना पाता हूँ। तो उम्मीद है आप अधिक से अधिक साथ देंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।